नमस्कार मित्रों, एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया विषय लेकर के। आज हम बात करेंगे प्रमुख अलंकारों के लक्षण और उनके उदाहरणों पर। कोई विस्तार से हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ लक्षण देखेंगे और उदाहरण देखेंगे। वह इसलिए कि हमारे पास कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ लोगों ने कहा है कि अलंकारों पर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिससे कि हम रिवाइज करते समय जब उस वीडियो को सुने, उस वीडियो को देखें, तो एक बार में हमारे अलंकार, जो प्रमुख अलंकार है, वो रिवाइज हो जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो बनाई जा रही है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के विषय को। प्रमुख अलंकारों की बात करें तो उसमें है अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा, यमक और भी इस तरह के तीन चार जो प्रमुख अलंकार है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला अलंकार आज जो लेकर के आए हैं वह है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में प्रश्न जो पूछा जाता है, अलंकार का लक्षण पूछा जाता है और उसका जो है उदाहरण पूछा जाता है। तो दो तरह से अलंकारों के प्रश्न आते हैं। तो अनुप्रास अलंकार में जो प्रश्न आता है तो वर्ण साम्यम और आगे डैश कर दिया जाता है। तो आपको उस विकल्प को, सही विकल्प का चयन करके उस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। तो वर्ण साम्यम अनुप्रासः, यह अनुप्रास का लक्षण है। वर्ण साम्यम अनुप्रासः काव्य प्रकाश का 104 नंबर का यह सूत्र है, वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं। वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्णों की समानता, आवृत्ति का नाम क्या है? अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण इसका देखिए। ततोरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। फिर से रिपीट कर रहा हूं। वर्ण साम्यम अनुप्रासः, यह अनुप्रास का लक्षण है। और ततोरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम, यह इसका उदाहरण है। दूसरा जो प्रमुख अलंकार आता है, जो परीक्षा में पूछा जाता है, वह है श्लेष अलंकार। तो श्लेष का लक्षण करते हैं। वाच्य भेदेन भिन्ना यद युगपद भाषण स्पृशः श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषोऽसा वक्षरादिभिरष्टधा। वक्षरादिभिः रष्टधा, अक्षरादिभिः अष्टधा। तो अष्टधा मतलब यह श्लेष 8 प्रकार का होता है। श्लेष के आपसे भेद पूछे जाएं तो आपने बताना है कि श्लेष के 8 भेद होते हैं। और लक्षण जो पूछा जाए तो लक्षण अभी आपको बताया गया है। वाच्य भेदेन भिन्ना यत् युगपद भाषण स्पृश श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषोऽसा वक्षरादिभिरष्टधा, ये श्लेष का लक्षण है। और यदि श्लेष का उदाहरण आपसे पूछा जाए तो उदाहरण में आपको देना है। पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव विलसत्करेणु गहनम संप्रति सममावयोः सदनम, ये श्लेष का उदाहरण है। इसको एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव विलसत्करेणु गहनम संप्रति सममावयोः सदनम, ये इसका उदाहरण है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपसे पूछा जाता है, बहुत ज्यादा जिसके बारे में बात की जाती है, वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। और यदि आपसे इसका, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है, और यदि आपसे इसका उदाहरण पूछा जाए तो बहुत ही प्रसिद्ध पद्य है वृक्ष कटिकम का। लिम्पन्तीव तमोंगानि वर्षति वाञ्जनं नभा असत् पुरुष सेवेव दृष्टिर्विफलतां गता। लिम्पन्तीव तमोंगानि वर्षति वाञ्जनं नभा असत् पुरुष सेवेव दृष्टिर्विफलतां गता, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है।
ठीक है। आइए आगे आपसे पूछा जाता है यमक। यमक अलंकार का लक्षण भी पूछा जाता है, यमक अलंकार का आपसे उदाहरण भी पूछा जाता है। दोनों पर हम यहाँ बात कर लेते हैं एक बार। तो यमक का जो लक्षण है वह लक्षण है अर्थे सत्यर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति। आगे जो है डैश 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 यमकम विनिगद्यते। तो आपको क्या याद रखना है? अर्थे सत्यर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति, आपको ये याद रखना है। ठीक है। इसका जो उदाहरण है वह होगा सन्नारी भरणो माया माराध्य विदुषेखरम सन्नारी भरणो मायस्ततस्त्वं ततस्त्वं पृथ्वीं जय। फिर से एक बार पढ़ देता हूं। सन्नारी भरणो माया माराध्य विदुषेखरम सन्नारी भरणो मायस्ततस्त्वं पृथ्वीं जय। तो यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सन्नारी भरणो, वहां पर अवग्रह है, जो दूसरी लाइन है उसमें अवग्रह है। यहीं पर जो है आपका लक्षण घटित हो जाता है अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम, यहीं पर अर्थे सति अर्थ भिन्ना नाम। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ये लक्षण घटित हो जाता है। अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति, वर्णों की पुनः श्रुति हो जाती है, लेकिन अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम ये अवग्रह जो बीच में आ जाता है, इसी से आपका अलंकार यहाँ पर जो है यमक अलंकार सिद्ध हो जाता है। आइए अगले अलंकार की तरफ चलते हैं। अगला अलंकार जो आपसे परीक्षा में विशेषतः पूछा जाता है, अक्सर यह प्रश्न परीक्षा में आता है, स्वभावोक्ति। तो स्वभावोक्तिस्तु डिम्बादे स्वक्रिया रूप वर्णनम, ये स्वभावोक्ति का लक्षण है। स्वभावोक्तिस्तु डिम्बाधे स्वक्रिया रूप वर्णनम स्वभावोक्तिस्तु डिम्बाधे स्वक्रिया रूप वर्णनम। ये स्वक्रिया रूप वर्णनम डिम्बाधे बालकादि। ठीक है। बालकादि की अपनी स्वाभाविक क्रिया अथवा रूप आदि का वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है। इसका उदाहरण देख लीजिए। पश्चादंध्रिक प्रसाया त्रिकनति विततम, ये जो एक पूरा श्लोक पश्चाद दंध्रिक प्रसार्य त्रिकनति विततम, ये पूरा श्लोक आपको काव्य प्रकाश में मिलेगा। तो पश्चाद दंध्रिक प्रसार्य आप इतना याद रखेंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे, क्योंकि इसमें आपसे उदाहरण नहीं पूछा गया है अभी तक जो प्रश्न देखे गए हैं उसमें केवल लक्षण पूछा गया है। तो लक्षण आप ठीक से याद रखें। और पश्चाद दंध्रिक प्रसार्य इस श्लोक को भी एक बार आप देख लें, तो एक बार केवल पढ़ लें, जिससे कि आपके अंदर संस्कार रहे कि हाँ अगर आ जाए तो आप इसका उत्तर दे पाए। रूपक की बात करते हैं। रूपक आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तद्रूपकम भेदो या उपमानोपमेयो तद्रूपकम भेदो यः उपमानोपमेयो तद्रूपकम भेदो या उपमानोपमेयो। ये तो रूपक का लक्षण है। उदाहरण देखिए रूपक का। यस्यर्णान्तः पुरे करे कुर्वतो मंडलाग्रलताम रससामुख्यपि सहसा परांगमुखी भवति रिपुसेना। फिर से पढ़ देता हूं एक बार, थोड़ा सा अक्षरों का दोष हुआ है। यस्यर्णान्तः पुरे करे कुर्वतो मंडलाग्रलताम रससम्मुख्यपि सहसा परांगमुखी भवति रिपुसेना। ये आपका रूपक का उदाहरण है। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति आपसे पूछा जाता है, तो अतिशयोक्ति का एक बार लक्षण देख लेते हैं, फिर इसका उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि दोनों ही आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। निगीर्याध्यवसानन्तु प्रकृतस्य परेण यत् प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यर्थोक्तौ च कल्पनम् कार्यकारणयोर्योश्च पौर्वापर्य विपर्यया कार्यकारणयोर्यश्च पौर्वापर्य विपर्यया विज्ञेयातिशयोक्ति सा डैश 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 आगे की आपकी आवश्यकता नहीं है। तो आपका लक्षण यहीं पर पूरा हो जाता है। तो इतने से ही आपको पूछा जाता है। फिर से एक बार इसको मैं वाचन कर रहा हूं। निगीर्याध्यवसानन्तु प्रकृतस्य परेण यत् प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यर्थोक्तौ च कल्पनम् कार्यकारणयोर्यश्च पौर्वापर्य विपर्ययः
विज्ञेयातिशयोक्ति सा। ये आपका लक्षण यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो इसका जो है लक्षण आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से परीक्षा में अतिशयोक्ति का लक्षण कहीं पर फिल इन द ब्लैंक्स में दे देता है, कहीं पर ऊपर लक्षण दे करके ये जो आपका विज्ञेयातिशयोक्ति सा इसको खाली छोड़ देता है। तो आपको इसको बताना होता है यह कौन सा अलंकार है। तो पूरे का आप 2-3 बार वाचन कर लेंगे तो यह प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। काव्यलिंग अलंकार की बात करते हैं। काव्यलिंग अलंकार में जो आपका लक्षण है, काव्यलिंगम हेतुर्वाक्य पदार्थता। काव्यलिंगम हेतुर्वाक्य पदार्थता, ये काव्यलिंग अलंकार का लक्षण है। और इसका उदाहरण भी देख लीजिए। वपुः प्रादुर्भावा दनुमितमिदं जन्मनि पुरा, पुरारेण प्राय क्वचिदपि भवन्तं प्रणतवान्। नमन्मुक्त सम्प्रत्यहमतनुरग्रेप्यनति भाग महेश क्षन्तव्यं तदिदमपराधद्वयमपि। ये शिखरणी छंद का जो उदाहरण है ये आपका काव्यलिंग अलंकार का उदाहरण है। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। वपुः प्रादुर्भावा दनुमितमिदं जन्मनि पुरा, पुरारेण प्राय क्वचिदपि भवन्तं प्रणतवान्। नमन्मुक्तः सम्प्रत्यहमतनुरग्रेप्यनति भाग महेश क्षन्तव्यं तदिदमपराधद्वयमपि। ये आपका काव्यलिंग का उदाहरण था। ये आपको स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं आप वहां से भी उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस तरह के वीडियो में पीडीएफ देना थोड़ा संभव नहीं होता है। तो जितना संभव हो पाया है आपको स्लाइड में साथ में जो है वीडियो के साथ में आपको सब कुछ, जितना भी पाठ मेरे द्वारा जहां पर उच्चारण किया जा रहा है वो आपको प्राप्त हो रहा है। भ्रांतिमान की ओर बात कर लेते हैं। भ्रांतिमान, तो भ्रांतिमान जो अलंकार होता है उसका लक्षण है भ्रांतिमान अन्य संवित तत्तुल्य दर्शने। भ्रांतिमान अन्य संवित तत्तुल्य दर्शने। भ्रांतिमान अन्य संवित, भ्रांतिमान अन्य संवित तत्तुल्य दर्शने। अन्य अप्राकरणिक वस्तु के समान, प्राकरणिक वस्तु के देखने पर जो अन्य आप अप्राकरणिक अर्थ का भान, मतलब जिस प्रसंग की आप बात कर रहे हैं उस प्रसंग के अतिरिक्त दूसरे प्रसंग का भान होना आपको भ्रांति कहलाता है। इसी भ्रांति को जो है भ्रांतिमान अलंकार नाम दिया गया है। उदाहरण देखिए। कपाले मार्जारः पयइति करान्। कपाले मार्जारः, ये वाला श्लोक आप देखेंगे आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। व्यतिरेक, व्यतिरेक अलंकार की बात करें तो व्यतिरेक अलंकार में उपमानात् यदन्यस्य व्यतिरेक स एव सा। उपमानात् यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सा। उपमानात् यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सा। ये आपका व्यतिरेक अलंकार का लक्षण है। एक लक्षण को 3-4 बार बोल देने से आपका उसमें संस्कार बन जाता है, वह आपको जल्दी याद हो जाएगा। बार बार सुनना, आपको फास्ट फॉरवर्ड और रिवाइंड करके सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। आप बार बार मैं ही बोल देता हूं तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। उदाहरण देखिए इसका। क्षीणः क्षीणोऽपि शशि भूयो भूयो विवर्धते सत्यम विरम प्रसीद सुंदरी यौवनमनति वर्तियातं तु। ये इसका उदाहरण है। अपन्नुति, अपन्नुति की बात करते हैं लक्षण की तो प्रकृतं यन्निषिध्यन्यात्, प्रकृतं यन्निषिध्यान्यत् साध्यते सा त्वपन्नुति। जहां प्रकृति मतलब उपमेय का निषेध करके जो अन्य उपमान की सिद्धि की जाती है वहां पर अपन्नुति अलंकार होता है। ठीक है। इसके बाद आइए दृष्टांत अलंकार। तो दृष्टांत अलंकार का लक्षण है दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम्। दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम्। तो इसका उदाहरण और देख लेते हैं। त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनोभवज्वलितम्
आलोके हि हिमांशुर विकसति कुसुमम कुमुदवत्याः। ये उदाहरण है आपके दृष्टांत अलंकार का। तो इस तरह से जो प्रमुख अलंकार थे उनका हमने यहाँ पर जो है आपको लक्षण और उदाहरण दोनों का वाचन करके बताया। आप बार बार वीडियो को सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगे।